नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कल देर रात वाराणसी आगमन के बाद शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। इसके बाद आज प्रधानमंत्री संत गुरु रविदास जन्मस्थली पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा और दर्शन किए। पीएम मोदी ने आज वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संत गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से विकास को नई रफ्तार देगा। देश सफलताओं के नई प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि संत गुरु रविदास जी का आज 647वां प्रकाश पर्व है। संत गुरु रविदास जी भक्ति आंदोलन के महान संत थे, जिन्होंने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को संत गुरु रविदास जी की जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। आप सब रविदास जी की जयंती के पर्व पर इतनी दूर से यहां आते हैं। खासकर मेरे पंजाब से इतने भाई बहन आते हैं कि बनारस खुद भी मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है। ये सब संत रविदास जी की कृपा से ही संभव होता है। मुझे भी रविदास जी बार बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। मुझे उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। उनके लाखों अनुयायियों की सेवा का अवसर मिलता है। गुरु के जन्म तीर्थ पर उनके सब अनुयायियों की सेवा करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। और भाइयों बहनों, यहां के सांसद होने के नाते, काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है। मैं बनारस में आप सबका स्वागत भी करूं और आप सबकी सुविधाओं का खास ख्याल भी रखूं, ये मेरा दायित्व भी है। मुझे खुशी है कि आज इस पावन दिन मुझे अपने इन दायित्वों को पूरा करने का अवसर मिला है। आज बनारस के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों के विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा और सुखद और सरल होगी। साथ ही संत रविदास जी की जन्मस्थली के विकास के लिए भी कई करोड़ रुपयों की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। मंदिर और मंदिर क्षेत्र का विकास, मंदिर तक आने वाली सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग और ड्रेनेज का काम, भक्तों के लिए सत्संग और साधना करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण, इन सब से आप सब लाखों भक्तों को सुविधा होगी। माघी पूर्णिमा की यात्रा में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक सुख तो मिलेगा ही, उन्हें कई परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। आज मुझे संत रविदास जी की नई प्रतिमा के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। संत रविदास म्यूजियम की आधारशिला भी आज रखी गई है। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश और दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं को संत रविदास जी की जन्म जयंती और माघी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज महान संत
और समाज सुधारक गाडगे बाबा की जयंती भी है। गाडगे बाबा ने संत रविदास की तरह ही समाज को रूढ़ियों से निकालने के लिए, दलितों वंचितों के कल्याण के लिए बहुत काम किया था। खुद बाबा साहब आंबेडकर उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। गाडगे बाबा भी बाबा साहब से बहुत प्रभावित रहते थे। आज इस अवसर पर मैं गाडगे बाबा के चरणों में भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित नए प्रत्यक्ष कर भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के साथ केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। इस अवसर पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही कालेसर आवासीय भूखंड परियोजना के विकास पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी हुआ। वहीं गोरखपुर में नए प्रत्यक्ष कर भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के अंदर बहुत तेजी के साथ उभरती हुई नई अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार का लक्ष्य विकसित भारत बनाने का है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना होगा और उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए गोरखपुर को विकसित करना होगा। वहीं लोकार्पण कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान सीएम योगी की सराहना भी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 देश के प्रत्येक नागरिक को एक लक्ष्य के रूप में दिया है। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047 में, उस समय कैसा भारत हमें चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत हम सबका संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत का संकल्प का मतलब सबसे बड़ी भूमिका होगी नागरिक कर्तव्य की। एक नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितनी ईमानदारी के साथ कर पा रहे हैं, और नागरिक कर्तव्य किस रूप में? उसका रूप वही है कि मेरा जो कुछ भी है इस देश के लिए है, इस समाज के लिए है। देश को हम भी अपने स्तर पर कुछ योगदान दे पाएंगे। एक सामान्य टैक्स पेयर उस रूप में योगदान दे सकता है, एक नागरिक अपने रूप में उसका योगदान दे सकता है, एक व्यापारी अपने रूप में उसका योगदान दे सकता है, अधिवक्ता अपने क्षेत्र में इसमें योगदान दे सकता है। अलग अलग फील्ड का व्यक्ति अगर ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, तो हम राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में हम सब का भी योगदान होगा। और आज प्रदेश के अंदर बैंकों ने जिस तेजी के साथ लोगों के साथ सहभागी बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, चेंज आया है, परिवर्तन, बहुत परिवर्तन आया है। आज तो बड़े पैमाने पे कोई भी नौजवान जाता है, बैंक उसके लिए सदैव खड़ा रहता है। हाँ, औपचारिकता तो हमें पूरा करना पड़ेगा, और उन औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ने जिस तरीके से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है, तो एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान है। चाहे वह जनधन की योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा योजना हो, पीएम मुद्रा योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो। एक स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई पूछता नहीं था, आज उस स्ट्रीट वेंडर को भी स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए वीसी सखी के माध्यम से गांव गांव में बैंक की आउटलेट खोलने और बैंकिंग सेवा प्रदान करने में मदद मिल गई। बड़े पैमाने पर वे लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार का योगदान, वित्त मंत्रालय का योगदान इस दिशा में पूरे सकारात्मक रूप से प्रदेश शासन को प्राप्त होता है, जिससे उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य विकसित भारत बनाने का है। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना होगा और उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए गोरखपुर को विकसित करना होगा। विकसित देश, प्रदेश और जनपद के संकल्प को पूर्ण करने में औद्योगिक निवेश भी आवश्यक है। उन्होंने गोरखपुर के लोगों पर सौगातों की बारिश करते हुए औद्योगिक विकास के साथ आवासीय योजना और परियोजना का उपहार दिया।
उन्होंने कहा कि विकास के साथ लॉ एंड ऑर्डर अच्छी सरकार चुनने का परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी गीडा के सेक्टर 13 में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा क्षेत्र को 1040 करोड़ रुपए वाली 20 परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने गीडा की 650 करोड़ रुपए अनुमानित आय वाली कालेसर आवासीय टाउनशिप योजना को लॉन्च और 300 करोड़ रुपए के निवेश वाली एसडी इंटरनेशनल की प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड फूड पैकेजिंग कंटेनर यूनिट का शिलान्यास किया। 90 करोड़ रुपए के 18 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम ने किया। उन्होंने स्किल ट्रेनिंग सेंटर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 5 छात्रों को नामांकन प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज गीडा नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सिर्फ इन निवेश परियोजनाओं से करीब 5000 युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री के हाथों सेक्टर 27, 28 और सेक्टर 11 को 90 करोड़ रुपए के 18 विकास कार्यों का उपहार मिला। सेक्टर 27 और 28 को मिलाकर 35 करोड़ रुपए से अधिक के 9 विकास कार्यों के लोकार्पण हुए। सेक्टर 11 में 54 करोड़ रुपए से अधिक के 9 कार्यों का शिलान्यास किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे यहां बन रहा है, बहुत शीघ्र वह कार्य पूरा हो जाएगा। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए 2 नए रूट मिल जाएंगे, एक जिससे हम सैजनवा होते हुए खलीलाबाद होते हुए जाते हैं और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए भी आपको एक नया रूट मिल जाएगा। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मिलेगा, लेकिन साथ साथ इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो। पिछले 3-4 वर्ष के अंदर, 4-5 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया, बहुत सारे लोग गोरखपुर में आए। इसमें वरुण वेबरेज का उद्योग यहां लग रहा है, कियान इंडस्ट्रीज यहां पे अपना निवेश कर रही है, सीपी मिल्क का कार्य यहां पे उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, तत्वा प्लास्टिक का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, सीडब्ल्यूसी का एक कार्य निर्माणाधीन है, इंडिया ऑटो व्हीकल का भी यहां पे निवेश हुआ है, बालाजी प्रोसेसर्स का भी यहां पे भूखंड आवंटित हो गया है, रुंगटा इंडस्ट्रीज के लिए भी भूखंड आवंटित हो गया है, कपिला कृषि उद्योग के लिए भूखंड आवंटित हो चुका है, सिंह पेपर प्रोडक्ट के लिए और मुक्ता जैन के लिए भी भूखंड यहां पर आवंटित हो चुका है, जहां पे निवेश होगा। मैंने जो ये नाम पढ़े हैं, केवल इसी में 5000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी यहां उपलब्ध हो जाएगी, 5000 लोगों को। आप याद करिए, ये 5000 नौजवान सब यहीं के, तो जो ये लोग स्किल ट्रेनिंग जिनकी हो रही है नायलैंड के द्वारा, ये सब लोग यहीं नौकरी पा जाएंगे। मैं पूछ रहा था उन बच्चों से, कोई नगवा जैतपुर का रहने वाला है, कोई खजनी का रहने वाला है, कोई खलीलाबाद का रहने वाला है, कोई गोरखपुर सिटी का रहने वाला है, कोई पिपराइच का रहने वाला है, सब लोग यहीं के बच्चे हैं। पहले भटकते थे, आज बीए करने के साथ साथ यहां की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का प्रावधान है कि अपनी परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी एक कोर्स को भी उन्हें इस दौरान सर्टिफिकेट लेना है और वह उस दौरान उनका स्किल डेवलपमेंट करेगा। जैसे ही वह छात्र अपनी पढ़ाई और डिग्री पूरी करके बाहर निकला, तो उसके साथ ही नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी। अपने पैरों पर खड़ा होकर के फिर वह किसी भी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। कब तक जीवन भर मां बाप के ऊपर आश्रित रहोगे? और इसलिए युवाओं के लिए एक नया अवसर गीडा प्रशासन ने यहां पे नायलैंड के साथ ट्रेनिंग के माध्यम से प्रारंभ किया है और 5000 नौकरी तो केवल गीडा में ही आ रहा है। इसके अलावा ढेर सारे अन्य यहां पे उद्योग लगने जा रहे हैं, जिसमें यहां पे गारमेंट पार्क भी 25 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।